जय मसीह की दोस्तों, फिर से सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका स्वागत है। इस तीसरे तिमाही में हम इफिसियों के पुस्तक में से पढ़ने वाले हैं और जो हमारा पहला पाठ है उसका शीर्षक है पौलुस और इफिसियों। इस इफिसियों के जो पुस्तक में हम पढ़ने वाले हैं यह एक पत्री है जिसे पौलुस ने अपने लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए लिखा था। और उन दिनों में जो भी लोग थे जो प्रभु को मनन करते थे उनके लिए यह पत्री उन्होंने लिखा था। और किस किस्म का पत्री यह था, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कहा है, क्या संदेश वह रखते हैं, इन सभी का उल्लेख हम करेंगे और अध्ययन भी करेंगे। आइए आज का हम याद वचन देखेंगे जो इफिसियों के पहले चैप्टर में 9वां और 10वां वचन में हम पाते हैं, जो कि कहता है कि क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। कितना सुंदर वचन है ना। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि जब कभी या जब कोई इंसान एक कुछ लिखता है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण उसके पीछे एक कारण होता है। बिना कारण के कोई कुछ लिखता नहीं है। और यह हम सब बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पौलुस ने भी यह पत्री इफिसियों को लिखा तो उसके पीछे भी एक ज़रूर महत्वपूर्ण एक कारण उसके पीछे था। तो हम देखते हैं कि अक्सर हमारे लिखने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं। उसी तरह उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि साल 1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी एक एड्रेस लिखा था। कौन सा एड्रेस? गेटिसबर्ग एड्रेस उन्होंने लिखा था। और इस गेटिसबर्ग एड्रेस के लिखने के पीछे भी कुछ संदेश था या एक कुछ महत्वपूर्ण कारण था। और वह कारण यह था, मिस्टर लिंकन जो है यह प्रसिद्ध भाषण अमेरिकी गृह युद्ध यानी सिविल वॉर के समय पर उसके दौरान उन्होंने गेटिसबर्ग में भयानक लड़ाई के बाद यह जो एड्रेस था उन्होंने लिखा था। और गेटिसबर्ग में उस समय पर 7,000 सैनिक मारे गए थे। तो वह क्षण ऐसा था कि गेटिसबर्ग के संबोधन में राष्ट्रपति लिंकन जी उन्होंने कहा कि यह जो गृह युद्ध है या यह जो सिविल वॉर है यह दिखलाता है कि अमेरिका यह एक देश के रूप में सफलता पाएगा या न पाएगा, इसका एक परीक्षा है उस जगह के लिए। ऐसा उल्लेख करने के लिए उन्होंने गेटिसबर्ग का एड्रेस जो है उन्होंने लिखा था। हाँ मेरे दोस्तों, पौलुस भी उनके पास भी इफिसियों को लिखने का एक महत्वपूर्ण कारण है। और पौलुस इफिसियों को ढाढ़स देना चाहते थे क्योंकि इफिसियों के लोग जो थे बहुत ही निराश महसूस कर रहे थे। और उनके निराश होने का कारण यह था कि पौलुस जो है वह जेल में थे और उनके प्रिय पौल जब जेल में थे तो ज़रूर ये बहुत ही निराशा उनमें थी, बहुत दुखी थे ये लोग। और इफिसुस के जो लोग थे अपने विश्वास के लिए वह कष्ट उठाते थे। और एक समय ऐसा आया कि वह हार भी मानना बहुत उनके लिए आसान था, वह हार मानना चाहते थे। लेकिन उस समय पर पौलुस जो है इफिसियों के लोगों को ऐसा संदेश देना चाहते थे, उन्हें याद दिलाना चाहते थे कि वह कौन है। और जब उन्होंने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के समान जब अपनाया था तो वह किसके बच्चे हैं, वह उनका उल्लेख क्या है, वह कैसे इंसान है, कौन है, ऐसा वह याद दिलाना चाहते थे। और वह बहुत सारे वचनों में वह इसे स्पष्ट करते हैं, सिखाते हैं, जो कि हम देखते हैं इफिसियों के पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि जब तुमने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया
और परमेश्वर की कलीसिया का आप हिस्सा हो, तो वह कहते हैं कि तुम इस कलीसिया के हिस्सा हो, तो तुम्हें ऐसा अपने विश्वास से पीछे नहीं हटना चाहिए, उसमें तुम्हें बंधे रहना चाहिए। और वह आगे कहते हैं कि अब तुम इफिसियों के लोग, तुम प्रभु के मंदिर हो, और तो और वह कहते हैं कि तुम यीशु के दुल्हन हो, और कहते हैं कि तुम एक मजबूत सेना हो। तो यह इन बातों को वह बहुत ही अच्छे ढंग से उन्हें कहते हैं और सिखाते हैं या याद दिलाते हैं कि तुम निराश मत होना, तुम प्रभु के बच्चे हो, उनके दुल्हन हो, उनकी मजबूत सेना हो, तो तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इफिसियों के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, तो इस योजना को वह याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए, ऐसा पौलुस का मानना था। और वह कहते हैं, जो इफिसियों के पहले अध्याय में जो 9वां और 10वां वचन हमने पढ़ा था हमारे याद वचन में, कि योजना बनाई कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर सब कुछ मसीही के रूप में एक साथ मिल जाए। तो यही उनका जो प्रभु का योजना था, उसे पौलुस यहाँ पर महत्वपूर्ण है ऐसे वह बताते थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रविवार के जो भाग है उसमें हमारा शीर्षक हमें दिया गया है, पौलुस इफिसियों के लिए उपदेशक। पौलुस इफिसियों के लिए एक उपदेशक। तो हमें एक प्रश्न उठता है, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि इफिसुस की अपनी पहली यात्रा के दौरान पौलुस क्या करता है, और यह इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? हमें प्रेरितों के काम उसके 18 चैप्टर में वर्सेस 18 से लेके 21 तक हमें मिलता है। तो इफिसियो जो है, यह इफिसुस जो रोम साम्राज्य में जो कोई भी बड़े नगर है, जो भी बड़े नगर है, उन सभी नगरों में एक बड़ा नगर यह इफिसियो भी था। और तो और रोमन काल के दौरान इफिसियो को एशिया की राजधानी भी कहलाया जाता था। और हम देखते हैं कि पौलुस के दिनों में यह जो एशिया बहुत समृद्ध और बहुत तेजी से, बहुत ही तेजी से वह बढ़ रहा था, ऐसा हम देखते हैं। और आज इस क्षेत्र को, ये जो एशिया जो हम कहते हैं, या जो इफिसियस का यह जगह है, इसे आज के ज़माने में इस क्षेत्र को हमें आधुनिक तुर्की माना जाता है। सो जो हम टर्की बोलते हैं, वो वही जगह थी जो ये इफिसियस को हम मानते हैं। और हम देखते हैं कि पौलुस के दिनों में जो यह इफिसस या जो इफिशियंस ये जगह थी, यहाँ पर लगभग 2,50,000 लोग रहते थे। तो काफ़ी बड़ा शहर था, बड़ा एक नगर था ये इफिसस। और इफिसस कहाँ पर बसाया गया था? पानी के पास बसाया गया एक नगर था। और तो और इस नगर इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ पर जो व्यापारिक सड़कें थी वहाँ से गुजरती थी, तो व्यापार के लिए बहुत सारे लोग आना जाना उनका रहता था। और इफिसियस के जो लोग थे उनकी आदतों में से एक आदत ऐसी थी कि वह बहुत सारे देवताओं का मनन करते थे, पूजा करते थे। और अनेक देवताओं में से एक का नाम जो है आर्तिमिस, ऐसा उनके देवता का नाम था। और यह आर्तिमिस जो था, यह आगे एक ग्रीक चंद्र देवी ऐसा वह कहलाते थे। तो आर्तिमिस को जो है रोमनों के द्वारा बहुत सारे जगह पर, अनेक जगहों पर उसका पूजा किया करते थे वह लोग। और इसको रोमन लोग इस आर्तिमिस को एक और भी नाम दिया करते थे, उसका नाम है डायना, जो हम प्रसिद्ध रूप से जानते हैं, है ना। तो यह डायना का वही नाम इस आर्तिमिस को दिया गया था रोमन राज्य में। सो जो प्रेरितों के काम में जो 19 चैप्टर में हम देखते हैं कि इफिसियों का मानना था कि यह जो आर्तिमिस है वह उस राज्य का रक्षा करती है या उसे संभालती है,
ऐसा उनका मानना था। लेकिन यह जो इफिसियो में जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो एथलेटिक्स से लेकर कई सारे समारोह में यह जो अर्तिमिस है उसका पूजा को उन्होंने शामिल किया। हर एक जगह पर अर्तिमिस का एक हिस्सा ज़रूर होता था, चाहे वो खेल हो या कोई और दूसरा समारोह जो भी हो, उसमें उसका ज़रूर उसका भाग ज़रूर होता था। कोई ना कोई पूजा या कुछ ना कुछ होता ही था। तो पौलुस ने दूसरी बार इफिसियोस, ये तो पहली बार था, जब दूसरी बार पौलुस इस इफिसियो की जगह पर आता है तब थोड़ी लंबी देर तक वहाँ उनका जो ट्रैवल था या आइटनरी था, हम बोलते हैं कि वहाँ पर वह ज़्यादा दिन ठहरे। तो कितने दिन ठहरे? वह 3 साल तक उनके दूसरे जो है दौरे पर वह 3 साल तक उस एफिसियो जगह पर वह ठहरते हैं। और तो और इन 3 साल में वहाँ रहकर उनका जो लक्ष्य था वह एक ही था कि पौलुस इतने लंबे समय तक वहाँ पर क्यों रुके। अगर ऐसा एक प्रश्न उठता है, सवाल उठता है, तो उसका उत्तर एक ही है, क्योंकि वह वहाँ मसीही धर्म को प्रसिद्ध करना चाहते थे या उसे मजबूत करना चाहते थे। किसके बीच? वहाँ जो इफिसियो के लोग थे उनके बीच इस मसीह धर्म को वह प्रसिद्ध करना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे। यही कारण था कि 3 साल तक वह बहुत ही लंबी समय तक उस जगह पर वह टिके रहे। और हम आगे देखते हैं कि जब पौलुस वहाँ होता है तो इफिसस में कुछ विचित्र बातें घटती है, कुछ विचित्र कुछ इंसिडेंट्स, कुछ कार्य वहाँ होता है। और उस कहानी में जो नगर के जो लोग होते हैं, वह घटना होने के बाद परमेश्वर पर उन लोगों का जो विश्वास है, उनका जो सम्मान है वो ज़्यादा यानी बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, ऐसा हम देखते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, क्या घटना घटी कि लोग इतने प्रेरित हुए कि वह प्रभु का सम्मान अधिक करने लगे। तो हम देखते हैं, इसे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19 चैप्टर में, उसमें 13 से लेकर 20th वर्स तक हम पढ़ते हैं। इस इंसिडेंट को हम देखते हैं। सो यहाँ पर हम लूका जो है वह कहते हैं कि उस घटना में 7 यहूदी पुरुष के बारे में कहता है। तो ये 7 यहूदी पुरुष कौन थे, इनका काम क्या था, इस कहानी में उनका क्या भाग है? तो हम देखते हैं कि ये लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए एक शहर से दूसरे शहर से एक और शहर जाते रहते थे। तो लोग बहुत ही इन्हें मानते थे कि ये लोग बहुत ही शक्तिशाली है, जो कि दुष्ट आत्माओं को इंसानों में से दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं। तो ये बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, ऐसा लोगों का मानना था। तो इन 7 पुरुषों या इन 7 यहूदी पुरुष जो इन दुष्ट आत्माओं को भगाते थे, इनके पास एक कार्य था जो ये करते थे। तो इन्होंने क्या किया, यीशु मसीह का नाम का उपयोग किया और पौलुस का भी नाम उन्होंने अधिक, जहाँ भी वह दुष्ट आत्माओं को भगाते थे वहाँ पर यीशु का नाम लिया, मसीह का नाम लिया या पौलुस का नाम लेते थे, तो वह दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। तो ये तो कार्य बहुत ही अच्छी ढंग से चल रहा था। पर एक ऐसा समय आता है कि जब एक इंसान से बहुत सारे दुष्ट आत्मा को भगाने का जो प्रयास करते हैं, तब उस दुष्ट आत्मा ने इनसे बातें करने लगे। तो वह कहता है, वो दुष्ट आत्मा जिस इंसान में जो पीड़ित है, वह पीड़ित इंसान जो है वह इन लोगों को, इन 7 पुरुषों को देखकर कहता है कि मैं मसीह को भी जानता हूँ, मैं पौलुस को भी जानता हूँ, मगर तुम लोग कौन हो? तो इस समय ऐसा हो जाता है कि सारे जो आसपास के लोग हैं वह देखते हैं कि ये तो कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये तो कुछ गलत हो रहा है। तो उस समय में एक घटना घटती है कि ये जो दुष्ट आत्मा जो निकाल दी थी, तो कुछ भयानक हादसा होता है। तो वह दुष्ट आत्मा इन 7
यहूदियों पर वह झपटता है, उन्हें पीटता है और उनके कपड़े भी फाड़ देता है। तो इस दृश्य को देखकर लोग थोड़े हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। और ऐसा होता है कि जब नगर के लोगों ने सुना कि उन 7 आदमियों के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने यीशु के नाम का आदर किया। यही हम प्रेरितों के 19 चैप्टर में देखते हैं। बहुत ही सुंदर एक इंसिडेंट वहाँ पर देखते हैं कि लोग किस तरह समझते हैं कि प्रभु का आदर करना या सम्मान करना सभी चीज़ों से ज़्यादा अधिक होना चाहिए हमारे जीवन में, और लोग वही करते हैं। और तो और प्रेरितों के काम 19:17 में हम देखते हैं कि फिर एफिसस कि कुछ नए मसीहों ने, यानी जो नए जो मसीह में आए थे, उन लोगों ने कुछ किया। क्या किया? उन्होंने अपनी सभी जादुई किताबें, यानी उनके पास जो भी जादू के जो किताब थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप यानी पब्लिक में सबके सामने, छुपा कर नहीं, सबके सामने उन्होंने उसे जला दिया। और क्या आप जानते हैं कि ये किताबों का मूल्य कितना था? इन किताबों, यह जो किताबें उन्होंने जलाई थी, जादू की किताबें, वह चांदी के 50,000 सिक्कों के लायक कीमती थी। यानी बहुत ही वह कीमती थी, बहुत कॉस्टली, बहुत ही उसका मूल्य जो है बहुत अधिक था। लेकिन इतना अधिक मूल्य होने के बावजूद उन लोगों ने, उन नई मसीही लोगों ने उसे जला दिया, उन्हें उसे राख कर दिया। क्यों? क्योंकि वह समझ चुके थे कि प्रभु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, और उनका आदर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो नगर के मसीहियों ने सीखा कि उन्हें यीशु की उपासना को जादू या किसी और चीज़ के साथ नहीं मिलाना चाहिए। यह कितनी सच है ना? हमें भी अपने जीवन में मसीह की उपासना को हमेशा हमारे जीवन के अन्य चीज़ों से बहुत ही अधिक ऊपर रखना चाहिए, और मसीही कार्य से इन बाकी चीज़ों का हमें मिलाना नहीं चाहिए। यह सीख हमें इस पाठ से मिलता है। जब हम सोमवार का भाग देखते हैं, उसका शीर्षक हमें दिया गया है रंगशाला, यानी थिएटर, है ना, एम्फी थिएटर ऐसे कहते हैं। सो रंगशाला में एक लड़ाई। क्या आपने सोचा है कि एक थिएटर में जब लोग कोई मूवी देखने जाते हैं और वहाँ पर भीड़ की वजह से या कुछ कारण की वजह से लड़ाई होती है, देखा होगा। लेकिन वो बहुत सालों पहले एक रंगशाला थी, एक थिएटर था पौलुस के समय में, और वहाँ पर एक लड़ाई हुई थी। तो हम पढ़ेंगे कि क्या लड़ाई हुई थी और क्या उसका महत्व क्या था, ये हम देखेंगे। इसके लिए हमें प्रेरितों के काम 19 चैप्टर में ही बने रहना है, जहाँ पर हमें 19 और 20th चैप्टर में भी जाना चाहिए, जहाँ पर 11th वर्स जब हम पढ़ते हैं, इस कहानी से हमें एक सबक सीखने मिलती है, और वह सबक क्या है यह हम देखेंगे। इफिसुस ने परमेश्वर के लिए पौलुस का जो कार्य था एक बड़ी सफलता थी, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से वह प्रभु के बारे में लोगों के बीच संदेश फैला रहे थे, सभी को मसीह के पास ला रहे थे। तो बहुत ही सफलता उन्हें, पौलुस को बहुत ही अधिक ढंग से वहाँ पर मिल रही थी। लेकिन उसके उपदेश से नगर के कुछ लोग बहुत ही परेशान थे। जो पौलुस जो संदेश दे रहा था, उसकी वजह से कुछ लोगों को कंफर्टेबल नहीं फील हुआ, उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उन्हें बहुत ही परेशानी महसूस हो रही थी, क्योंकि पौलुस जो है उनके संदेशों में एक कार्य को बहुत ही अधिक ढंग से कह रहे थे। मूर्ति पूजन के बारे में वह उसके खिलाफ वह प्रचार कर रहे थे, मूर्ति पूजन के खिलाफ वह प्रचार कर रहे थे। तो इसलिए बहुत से ऐसे लोगों ने जो चंद्रमा की देवी, यानी चंद्रमा की देवी हमने जब पहले पढ़ा था कि आर्तेमिस है ना, सो जो ये आर्तेमिस की मूर्तियां वह बना रहे थे। तो जैसे ही मूर्ति पूजन को उसके खिलाफ चर्चा या उसके खिलाफ जो प्रचार पौलुस ने किया, तो लोग ये जो मूर्तियाँ बना रहे थे तो ये डरने लगे कि बहुत ही जल्द लोग हमसे यह मूर्तियाँ
नहीं खरीदेंगे क्योंकि वह मूर्ति पूजन नहीं करेंगे। तो उन्हें ऐसा डर सा हुआ था और उन्हें बहुत ही परेशानी महसूस हो रही थी पौलुस के इस संदेश और प्रचार के वजह से। सो जो नगर के जिन व्यापारियों को ये जो प्रॉब्लम थी, जो परेशानी इनमें थी, जो हम देखते हैं कि मूर्तियां बेची, जिन लोगों ने बेची वे घाटे में चले गए। हाँ, अगर किसी ने अपना बनाया हुआ चीज़ नहीं खरीदा तो हम घाटे में जाते, तो यह लोग भी घाटे में जा रहे थे। और तब व्यापारी काफ़ी आक्रोशित, यानी बहुत ही उन्हें गुस्सा आ रहा था, किस पर? पौलुस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्रोधित हो गए थे। वे अपने मंदिर के लिए गर्व से भर गए थे। अचानक से उन्हें ऐसा एक ज़ील आया, बहुत ही वह गर्व से भर गए और उनका जो मंदिर था अति सुंदर था। उनका जो मंदिर था बहुत अति सुंदर। उसका अगर हम उल्लेख करें, उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो उन मंदिर में चारों ओर 127 यानी 127 खंबे थे और प्रत्येक जो पोस्ट है उसमें वह कितना लंबा था? 60 फीट तक यह लंबा था। और पारियन मार्बल, यानी ये जो पारियन मार्बल हम कहते हैं संगमरमर है ना, यह जो संगमरमर है बहुत ही कॉस्टली, और उस ज़माने में यह संगमरमर, यह जो पारियन मार्बल है, इसे बहुत ही माना जाता था क्योंकि यह बर्फ़ की तरह सफ़ेद होता था, बहुत ही प्योर और क्लीन और देखने बहुत बहुत सुंदर होता था। तो इस सफ़ेद जो संगमरमर के 36 जो खंबे हैं सोने से मढ़े हुए थे, यानी सोने के थे। मतलब सोचिएगा कि वह मंदिर कितना खूबसूरत और कितना बड़ा, कितना अच्छा लगता होगा, है ना, बहुत ही अति सुंदर था। तो हम देखते हैं कि ये जो मंदिर है अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था और माना जाता है कि उन दिनों में, यानी इसलिए बाइबल के समय में इन मंदिरों को पृथ्वी के 7 अजूबे में, यानी 7 वंडर्स जो हम कहते हैं, उन 7 वंडर्स में, उन 7 अजूबों में मंदिरों का भी उल्लेख होता था। उन मंदिरों का भी एक भाग उसमें था, ऐसा हम देखते हैं। तो ये जो व्यापारियों को इस बात की भी चिंता थी, एक और बात थी, उनको चिंता थी कि अब तक तो लोग मंदिर में आते थे, वह बहुत सारे भेंट मंदिर में चढ़ाते थे, लेकिन पौलुस का जो संदेश है उसे सुनकर लोग शायद अभी यह भेंट भी देना बंद कर देंगे। तो शायद इन्हें और भी चिंता खा रही थी कि हमें भेंट भी नहीं मिलेगा, हमारा मूर्ति अभी बेचे नहीं जाएंगे, हम घाटे में जाएंगे। तो यह बहुत क्रोधित थे, परेशान भी थे, बहुत चिंता उन्हें खाई जा रही थी। तो हम देखते हैं कि एक व्यापारी का नाम हमें यहाँ पर दिया गया है। उनका नाम, उस व्यापारी का नाम है देमेत्रियुस, है ना, देमेत्रियुस सुनार था। तो ये सुनार जो है सिल्वर्स में, जो भी चांदी को लेकर जो कोई भी कार्य वह करता है, जो चीज़ें बनाता है, उसे सुनार कहते हैं। तो ये जो देमेत्रियुस था उसने नगर के अन्य कुशल श्रमिकों को पौलुस पर क्रोधित होने के लिए उसने उकसाया था। तो ये देमेत्रियुस, इसको भी उन अन्य उस व्यापारियों के साथ इसे भी बहुत क्रोध आ रहा था और ये बहुत ही खुशहाल था। तो इसने क्या किया कि पौलुस के विरुद्ध जो है बहुत सारे लोगों को, श्रमिकों को उसने उकसाया, भड़काया कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए इस विषय पर। तो ऐसा कुछ होता है कि यह अभी एक जल्द ही यह जो बड़ी सी जो रंगशाला, इस थिएटर, एम्फी थिएटर में ये लोग सब चले जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बड़े से बाजार से निकलकर अब कहाँ पर जाते हैं, इस रंगशाला में, अपने काम वाम छोड़कर पौलुस को उसके विरुद्ध खड़े होने के लिए। यह उकसाए गए हुए जो लोग हैं
इस रंगमंच में वह चले जाते हैं। और इस रंगशाला में, ये इतना बड़ा रंगशाला था जहाँ पर 25,000 लोग बस सकते थे उस ज़माने में। सोचिएगा, आजकल तो ये बहुत ही साधारण है, लेकिन उस ज़माने में 25,000 लोग एक समय पर एक जगह पर इकट्ठा होना, एक रंगशाला बहुत ही बड़ा है ना। तो उस जगह पर ये लोग इकट्ठा होते हैं और हम देखते हैं कि इफिसस की अर्तिमिस महान पराक्रमी है, ऐसा यह रंगशाला में जाकर चिल्लाने लगते हैं। तो सोचेगा, कोई थिएटर में जाकर मूवी देखने के बजाय कुछ और ही प्रचार कर रहा है, किसी के नाम की घोषणा कर रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगी, है ना। तो लोग जाते हैं, उकसाए गए लोग जाकर किसका नारा लगाते हैं, क्या चिल्लाते हैं? वह चिल्लाते हैं, इफिसस की अर्तिमिस महान पराक्रमी है, ऐसा वह घोषणा चिल्लाते रहते। फिर नगर का एक नेता रंगशाला में आया, बहुत देर के बाद वह आता है। उसने भीड़ से चिल्लाना बंद कर दो, ऐसे उसने कहा और अपने अपने घरों को चले जाने के लिए उसने घोषणा की। तब पौलुस आता है और इफिसियों के वहाँ पर मसीही लोगों से मिलता है और वह भी चला जाता है। तो हम देखते हैं कि पौलुस ने यीशु के बारे में जो सुसमाचार है का प्रचार करने के लिए अपनी तीसरी जो यात्रा है के अंत में, उनके तीसरी यात्रा के अंत में इफिसियों की कलीसिया के अगुओं जो एल्डर्स है उनसे मुलाकात करता है। यह पौलुस के तीसरे जो दौरे के अनुसार हम उनके तीसरे यात्रा के अनुसार हम देखते हैं। तो इस भाग में या इस सभा में पौलुस ने क्या बात की होगी, क्या मसीही लोगों से क्या कहा होगा, क्या शेयर किया होगा, क्या उनके पास उन्होंने बताया होगा, ऐसा अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस ने इफिसुस में जो काम किया वे इस प्रकार से हैं। हम देखते हैं पहले जो AD 52 में जो पौलुस है वह पहली बार इफिसुस का दौरा करता है, पहली बार वह यात्रा करते हैं, कहाँ पर? इफिसुस नगर में। तो ये AD 52 की बात है। यह हम पाते हैं प्रेरितों के काम 18 चैप्टर में 18 to 21 वर्सेस हम देखते हैं। ऐसा थोड़े हम आगे जाकर AD 53 से 56 तक जब हम देखते हैं, पौलुस जो है इफिसुस को वापस आता है और 3 साल, जो हमने देखा था ना, 3 साल वह ठहरता है उस जगह पर और वह काम करता है। यह हम प्रेरितों के काम 19th चैप्टर में 1 to 20 वर्सेस में हम देखते हैं। और वह अपने प्रवास के अंत में कुरिन्थियों के लिए लिखता है एक पत्र, पहला कुरिन्थियों का वह पहला भाग, वह पत्री वह पौलुस लिखते हैं। तो जो AD सन 57 में जब पौलुस जो मिलेतुस में थे, वह इफिसुस की कलीसिया के अगुओं से मिलता है और ठीक 62 AD 62 में पौलुस इफिसियों को अपनी पत्री लिखता है। तो देखिए, यही थी पौलुस की जो यात्रा की जो शॉर्ट में हमने उसे अभी पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं मंगलवार के इस पाठ को, जिसका शीर्षक है कलीसियाओं में इफिसियों को पढ़ना। कलीसियाओं में इफिसियों को पढ़ना, यानी इस पत्र को चर्च में या कलीसिया में वह पढ़ते हैं। तो पौलुस चाहता था कि इफिसियों को लिखी गई उसकी पत्री जो है इफिसस की ग्रह कलीसियों में पढ़ी जाए। तो उन्हें बहुत ही आस था कि यह जो पत्री है उसे चर्चेस में पढ़ना चाहिए, है ना। तो पौलुस के इफिसस छोड़ने के बाद मसीही धर्म का जो विकास था वह बहुत ही अधिक ढंग से उसका विकास होता है मसीही धर्म का, और जल्द ही कई नई जो ग्रह कलीसिया है जो वह बन जाती है। और अब पौलुस ने एक किसी को भेजा इस पत्री को पढ़ने के लिए। तो ये कौन थे, वह इंसान कौन थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था तुखिकुस, है ना। तो तुखिकुस को वह भेजते हैं इन कलीसियाओं
के दौरा करना और उनके लिए जाकर यह जो पत्री है उसे उनके लिए पढ़कर दिखाना। सो जो यह तुखिकुस पौलुस का कौन था? उनका सहायक था, ठीक है। तो यह सहायक था। तो तुखिकुस ने गृह कलीसियाओं में दौरा किया और कलीसिया के सदस्यों से लिखी पौलुस की पत्र को वह उसने जाकर पढ़ी। तो निश्चय ही यह जो तुखिकुस का दौरा और उसका पढ़ना गृह कलीसियाओं में के जो सदस्य थे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और एक गृह कलीसिया में जब लोग इकट्ठा होते थे तो सिर्फ एक किस्म के इंसान नहीं थे, वहाँ पर माता पिता बच्चे अगुओं यानी बहुत सारे एल्डर्स, बच्चे, माँ, बहुत सारे लोग, सभी किस्म के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे, ऐसा हम देखते हैं। और तो और जब जो उस घर में आते रहते थे और अन्य लोग भी वहाँ पर शामिल होते थे जिनका घर के स्वामी ने समर्थन किया, यानी जो स्लेव्स होते थे वह भी वहाँ पर मौजूद होते थे, कुछ ग्राहक भी थे। सो जब यह तुखिकुस ने पौलुस की चिट्ठी पढ़ी तब इनमें से बहुत से लोग वहाँ जरूर रहे होंगे, अन्य गृह कलीसियाओं के सदस्य भी वहाँ रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि इस पत्री को पढ़ने के लगभग 15 से आधा घंटा के बीच का समय लगता था उसे पढ़ने के लिए, उस पत्री को पढ़ने के लिए। सो इस पत्र में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे? अगर ऐसा एक प्रश्न उठता है तो उसका हम जो उत्तर है, जवाब है, वह हम प्रेरितों जो हम इफिसियों के चैप्टर्स में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पहली बात तो है इनका जो लेटर, जब हम देखते हैं कि एक लेटर, उसका एक फॉर्म होता है कि हम किसे एड्रेस कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से ग्रीट करते हैं, उन्हें कैसे रेस्पेक्ट देते हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, एंडिंग क्या है, ऐसा एक लेटर का फॉर्म होता है। तो जब पौलुस ने यहाँ इफिसियस का जो यह पत्री लिखा तो उसको भी एक फॉर्म था, तो वह किस ढंग से उन्होंने लिखा। तो हम देखते हैं कि पहली बात दो है आरंभिक अभिवादन, यानी ओपनिंग ग्रीटिंग जो कहते हैं, वह हमें इस इफिसियों के पुस्तक में, हमें इस पत्री में हमें देखने को मिलता है। जो दूसरी बात है वह है आशीष, यानी इंट्रोडक्टरी जो ब्लेसिंग है वह वहाँ पर पौलुस ने लिखा है। तीसरी बात जो हम देखते हैं वह है बुद्धि के लिए प्रार्थना, यानी पौलुस जो है इफिसियों के लोगों के लिए प्रभु से बुद्धि के लिए प्रार्थना वह करते हैं, वहाँ हम देखते हैं। चौथी जो बात है अतीत में मृत अब यीशु के साथ जीवित है, उस विषय में पर वह बतलाते हैं। जो पांचवी बात है यीशु अपनी कलीसिया को यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों से बनाना चाहते हैं, उस विषय पर पौलुस हमें सिखाते हैं। और जो छठी बात है वह है पौलुस गैर यहूदियों जो नॉन जूस है, जो जेंटाइल्स है, उनके बारे में, उनके लिए भी प्रचारक रहते हैं, ऐसा हम उनके पत्री में देखते हैं। जो सातवीं बात है हम देखते हैं कलीसिया के सदस्य के लिए यीशु के प्रेम को जानने के लिए प्रार्थना करना। और आठवीं बात कलीसिया में शांति और समझौता के बारे में लिखते हैं। जो नौवीं बात है वह यीशु में नया जीवन जिए, ऐसा वह कहते हैं। जो 10वीं बात है वह है कि दूसरे लोगों से प्यार करें, बिल्कुल सच्चाई का पालन करें और बुद्धिमान बने, ऐसा पौलुस लिखते हैं। जो 11वीं बात है यीशु को आपके जीवन को बदलने और आपकी जो अगुवाई करने दे, ऐसा वह कहते हैं। जो 12th बात है जो कहते हैं कलीसिया परमेश्वर की सेना है। और 13वीं बात समापन अभिवादन, यानी जो कंक्लूजन, ये जो क्लोजिंग नोट है वह हमें दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि जो पौलुस का जो लिखने का जो स्टाइल था, जो उन्होंने पत्री लिखी, उनमें इतनी सारी चीज़ें, तो इफिसियों ही नहीं बाकी पत्री जो भी पौलुस ने लिखा है उसमें भी यह हमें देखने मिलता है कि किस तरह से यह एक फॉर्मेट या एक स्टाइल वह फॉलो करते हैं और उसे वह अपनाकर वह अपनी पत्री लिखते थे। लेकिन उनका जो स्टाइल है इफिसियों के इस पत्री में
बहुत ही अच्छे ढंग से हमें प्रकट होता है, हम अच्छी ढंग से हमें समझ आती है। बुधवार के जो पाठ में हम देखते हैं कि पौलुस की पत्री पर एक करीबी नज़र, तो हम और करीब से उनके पत्री पर एक नज़र डालेंगे। पौलुस जो है इफिसियस के मसीहों को लिखी अपनी पत्री का आरंभ और अंत उन्होंने कैसे किया, तो उन्हें सबसे अधिक क्या चाहता है, या पौलुस इफिसियस के लिए अधिक ज़्यादा क्या चाहता है, ऐसा अगर हम पढ़ेंगे तो इफिसियस के पहले अध्याय और छठे अध्याय में उसका जवाब हमें मिलता है। तो हम पहली बात तो है कि पौलुस जो है, पौलुस ने इफिसियों को पत्री लिखी। ये तो हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि पौलुस ने यह पत्री लिखी, और पौलुस फिर से पत्री के बीच में अपना नाम बताता है, मैं पौलुस ऐसे कहकर वह उस पत्र में लिखते हैं। जो हम देखते हैं वह कहता है कि इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीही यीशु का बंदी हूँ। इफिसियों 3 अध्याय में पहला वचन। और जो अगली बात हम देखते हैं कि तब पौलुस एक शिक्षक और एक कलीसिया के अगुवे के रूप अपने काम के बारे में वह बताते हैं। तो वह एक शिक्षक, एक टीचर यानी शिक्षक भी थे, एक एल्डर, एक अगुवे भी थे। तो उस हिसाब से वह अपने बारे में वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते, अपने आप को वह बताते हैं। और पत्री के अंत के करीब पौलुस जेल में होने का बात करते हैं। यह हम छठे अध्याय में देखते हैं। तो पहले वह पत्री लिखते हैं, फिर अपना नाम फिर से लेते हैं, फिर कहते हैं कि वह एक शिक्षक है, एक अगुवे है, और फिर अचानक से हम पढ़ते आते हैं तो वह जेल में जेल में है ऐसा लिखते हैं। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो छठे अध्याय के 21-22 वर्स में देखेंगे, तब पौलुस अपने पत्र को कुछ व्यक्तिगत शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। और तो और कुछ बाइबल विचारों का यह मानना, वह नहीं मानते कि यह जो पत्री है वह पौलुस ने ही लिखा है, ऐसा वह नहीं मानते हैं। लेकिन बहुत से मसीही लोग यह मानते हैं कि यह जो इफिसियों का जो पत्री है यह पौलुस ने ही लिखा है, क्योंकि जो उनका स्टाइल है, उनके जो पत्री लिखने का जो स्टाइल है, फॉर्मेट जो वो फॉलो करते हैं, तो यह पौलुस का ही स्टाइल है। तो वह मसीही लोग समझते हैं कि यह पौलुस ने ही वही इस पत्री के लेखक है। और हम अधिकतर यह मसीही लोगों को स्वीकार करते हुए देखते हैं कि पौलुस ने इफिसियों की यह पत्री लिखी। और जब पौलुस जेल में रहते हुए यही इफिसियों को वह बहुत ही चिंता करते हैं, उनके लोगों के लिए बहुत चिंता करते हैं। और पौलुस उनके लिए क्यों चिंता करते थे, क्या चिंता उन्हें खाई जाती थी, इसका जवाब हम इफिसियों के 3 अध्याय के 13वें वचन में हम देखते हैं। तो बाइबल के विचारक, जो कमेंटेटर्स होते हैं, उनका मानना है कि जो पौलुस है इफिसियों को उसी समय लिखा था जब उसने जेल से अपने अन्य पत्र भी लिखे थे। तो जब जेल में थे तो ज़रूर जो लोग बाहर थे उन्हें बहुत ही चिंता थी पौलुस के बारे में। और जब पौलुस सोचते थे कि लोग मेरे बारे में चिंता करेंगे या मेरे न होने के लिए, या वह बहुत ही डरेंगे, या उनका जो विश्वास है वह कम होगा, इन सभी चीज़ों को अपने मन में रखकर पौलुस बहुत इफिसियों के लोगों के लिए चिंता करते थे। तो हम देखते हैं कि जो ऐसे बहुत सारे अनेक जेल में होते हुए इन्होंने पत्र लिखा, जैसा जो हम कहते हैं कोलोशियंस यानी कुलुस्सियों और फिलेमोन, यह भी शामिल है इन पत्रों में। और हम देखते हैं कि हो सकता है कि पौलुस ने इफिसियों को पत्र तब लिखा जब वह लगभग AD 62 में रोम की कैद में थे। तो इस कारण से वह ज़रा लोगों के तरह ज़रा थोड़ा चिंतित भी रहते थे। पौलुस हमें इफिसियों के लोगों के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताते थे, क्योंकि ज़्यादातर अपना संदेश समझाने में अपना समय उन्होंने व्यतीत किया है कि लोगों के बारे में ज़्यादा न बताकर
जो संदेश उन लोगों के लिए उनके पास था उसे व्यतीत करने के लिए उन्होंने ज़्यादातर समय उपयोग किया है, ऐसा हम देखते हैं। और जो पौलुस के संदेश में जो विषय बड़े और महत्वपूर्ण होते हैं, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। और पहली बात है वह है पौलुस पृथ्वी को बनाने से पहले, यानी पृथ्वी का जो नियम जो बनाने से पहले परमेश्वर के निर्णय के बारे में वह बात करता है। पौलुस जो है लोगों के बारे में बताने से बजाय प्रभु ने इस पृथ्वी को बनाने से पहले उनका क्या निर्णय था उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से वह बतलाते हैं। और तो और वह फिर से किस बारे में कहते हैं, किसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि जो पौलुस है वह दया के उपहार के बारे में वह बात करना चाहते हैं, यानी प्रभु के निर्णय के बारे में जो पृथ्वी बनाने के पहले से है, जो प्लान ऑफ सैल्वेशन जो प्रभु का था उसके बारे में, जो दया का जो भेंट है, जो गिफ्ट है, उस दया के उपहार के बारे में वह कहते हैं। और वह कहते हैं कि जो अपने लेखन में लंबे वाक्यों और बहुत सारे ऐसे शब्द चित्र को वह इस्तेमाल करते हैं अपने संदेश को व्यक्त करने के लिए। और पौलुस बार बार विशेष शब्दों का भी प्रयोग करते थे। और पौलुस देखते हैं कि यह जो लेखन है, जो लेखन शैली है, तो यह सिर्फ पौलुस का ही हो सकता है। तो यह इफिसियों का पत्री जो है पौलुस ने ही लिखा है। परंतु हम इस शैली का सबसे अच्छा उदाहरण इफिसियस में ही देखते हैं। ऐसा हम आज के पाठ में हमें बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सरल ढंग से हमें बताया गया है। बृहस्पतिवार के जो पाठ में हम, जो भाग में हम देखते हैं कि यात्रा के लिए एक प्रतिज्ञा। तो पौलुस अपनी पत्री के विषय की घोषणा कैसे करता है, उनके पत्री के बारे में घोषणा, अनाउंसमेंट वह कैसे करते हैं, ऐसा अगर हम प्रश्न पूछें तो इसका जो जवाब है हमें इफिसियों के पहले अध्याय में 9 और 10 में हम देखते हैं। तो इफिसियों का पूरा संदेश किस बारे में है, तो जो हम ये तिमाही में पढ़ने वाले हैं तो इसका संदेश क्या है, जो शॉर्ट में अगर हम इसका पूछे तो इसमें क्या है, क्या संदेश है। तो पौलुस जो है इस ग्रह के लिए परमेश्वर की योजना और इस योजना में कलीसिया के हिस्से के बारे में पौलुस संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या योजना रखते हैं और प्रभु के उस योजना में आपका और मेरा क्या हिस्सा है, यह संदेश वह देना चाहते हैं। और परमेश्वर इस योजना को पूरा करने के लिए यीशु के साथ काम करते हैं। और तो और परमेश्वर ने योजना बनाई कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर सब कुछ मसीह के, यानी सब कुछ यीशु के साथ लिंक्ड हो, जो उनके साथ मिलकर एकत्र होकर हम पूरा करें। तो ये हम देखते हैं इफिसियों के पहले अध्याय में 10वें वचन में परमेश्वर कैसे सब कुछ एक साथ जोड़ने की योजना बनाते हैं। अगर हम ऐसा पूछे तो वह अपनी कलीसिया का उपयोग करते हैं। कैसे प्रभु सब एकत्र होकर एक यह कार्य कैसे कर सकते हैं, तो अपने कलीसिया के साथ मिलकर वह यह करना चाहते हैं। एक साथ जोड़ने की योजना वह इसी ढंग से बनाते हैं। और हम देखते हैं कि कलीसिया एक ऐसा स्थान बन जाएगी जहां यहूदी और गैर यहूदी जो है एक व्यक्तित्व, यानी एक साथ यूनिटी के साथ एकत्रित होकर वह एक रूप में जो है सम्मिलित होंगे, साथ मिलेंगे। यह इफिसियों के 2 अध्याय के 14वें वर्स में हम देखते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को उसके साथ मिलकर काम करने की आज्ञा देता है। हमें प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे साथ मिलकर इस निर्णय को या इस योजना को तुम पूरा करो, तुम मेरे साथ मिलकर यह काम करो, तो हमें आज्ञा देते हैं। और परमेश्वर के शत्रु वह देखेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया उसकी योजना को पूरा करने के लिए उसके साथ काम कर रही है। तो इस तरह परमेश्वर के शत्रु परमेश्वर का बुद्धि को भी देखेंगे, परमेश्वर के बुद्धि को भी देखेंगे। और तो और इफिसियों का जो विषय वस्तु यीशु के बारे में है, पौलुस उस कार्य की प्रशंसा करता है जो परमेश्वर यीशु के कारण हमारे लिए करता है। पौलुस उन सभी
जो उपहारों का जो जश्न है, जश्न मनाता है। जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है, जो कुछ भी पौलुस ने प्राप्त किया है, उन सभी विषयों पर वह बहुत ही अच्छी ढंग से वह उसे सेलिब्रेट करता है, उसका जश्न मनाता है, और हमें भी जश्न मनाने के लिए वह उत्साहित करता है। जो परमेश्वर हमें यीशु के कारण देता है, उसे हमें मनाना चाहिए, उसे जश्न मनाना चाहिए। पौलुस जो है एक वाक्य जो एक शब्द है, जो फ्रेज है, जो कहते हैं इन क्राइस्ट, यानी मसीह यीशु में, इन शब्दों का वह 30 से अधिक जगह पर उन्होंने उपयोग किया है, और तो और बहुत सारे ऐसे शब्दों का उन्होंने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है, उपयोग किया है। पौलुस अपनी पत्री में हर जगह यीशु की प्रशंसा करते हैं, हर जगह पर यीशु की प्रशंसा करते हैं। जब आप यह पत्र पढ़ेंगे तो ज़रूर इसमें आप देखेंगे कि हर एक समय पर, हर एक कार्य में प्रभु की प्रशंसा पौलुस करते हैं। इस पत्री में पौलुस चाहता है कि इफिसुस के मसीही अपना जीवन पूरी तरह से ईश्वर को कर दे, या ईश्वर के पास वह दे दे, पूरा सरेंडर, पूरी ढंग से सरेंडर करे यीशु के पास अपना जीवन। और इसलिए पौलुस उन्हें याद दिलाना चाहता है कि तुम किस किस्म के लोग हो, तुम कौन हो। तो यह वह बताना चाहता है, खलीसी को देखकर वह कहना चाहता है। एक चर्च, जो शब्द हम बोलते हैं खलीसिया या चर्च, जो ये खलीसिया जो वर्ड है, जो चर्च, तो यह एक ग्रीक शब्द एक्लीसिया, ऐसा एक शब्द से लिया गया है। जिसका मानना है, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या यह एक स्थानीय यानी लोकल चर्च, ऐसा यहाँ पर बतलाया जाता है, या फिर यहाँ पर एक विश्वव्यापी खलीसिया यानी एक यूनिवर्सल चर्च के बारे में बताया जा रहा है? किस किस्म का उल्लेख यहाँ पर हो रहा है? अगर ऐसा हमें प्रश्न उठता है तो हमें ठीक ढंग से समझता है कि यहाँ पर एक लोकल चर्च के बारे में नहीं बात किया गया है, यहाँ पर एक यूनिवर्सल चर्च, यानी यहाँ पर स्थानीय खलीसिया के बारे में नहीं, बल्कि विश्वव्यापी यूनिवर्सल चर्च, यूनिवर्सल खलीसिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो हमें शब्द चित्रों के द्वारा हमें समझ में आते हैं। तो 4 शब्द चित्रों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला जो है, मानव शरीर के समान है। ये जो खलीसिया है, यह किसके समान है? मानव शरीर के समान, यानी हमारा जो बॉडी है टेम्पल ऑफ गॉड, ऐसा हमें इफिसियों के पहले अध्याय के 22 और 23 वर्स में देखा जाता है। और हम दूसरी जो शब्द चित्र यहाँ पर उपयोग किया है, खलीसिया एक इमारत या मंदिर के समान है, ऐसा बतलाया जाता है दूसरे अध्याय में 19 से 22 वर्स में। तीसरा जो चीज़ हमें यहाँ पर जो शब्द चित्र उपयोग किया गया है, खलीसिया दुल्हन के समान है, यह इफिसियों के 5वें अध्याय 22 से 27 वर्स में दिखाया जाता है। और जो चौथा शब्द चित्र हमें यहाँ पर दिखता है, वह है खलीसिया एक सेना के समान है, ऐसा हम 6th चैप्टर में 10 to 20 वर्सेस में हम देखते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि जो प्रत्येक शब्द चित्र हमें परमेश्वर की खलीसिया के लिए उसकी योजना को दिखाती है। तो यह योजना कोई छोटी योजना नहीं है, बहुत ही बड़ी योजना है, एक डिवाइन प्लान, एक डिवाइन योजना है। तो इसे हम कभी पीछे नहीं हट सकते, है ना। तो इस पाठ के अंत में हम देखते हैं कि लूका हमें बताते हैं कि जो इफिसियों में जो वो 50,000 के जो चांदी के सिक्कों के मूल्य के जो किताबें जलाई गई थी, उसका मूल्य, अगर उस धनराशि को अगर हम सोचेंगे आज के जीवन में या आज के काल में, अगर उसका थोड़ा कैलकुलेशन करके देखें, साधारण रूप अगर एक इंसान एक दिन में एक $80 अगर कमाता है, तो यह जो 50,000 का जो ये चांदी के सिक्के के मूल्य के जो किताबें थे, उसका जो हम धनराशि निकालते हैं तो उसका कितना कैलकुलेशन आता है? $4 मिलियन होगी। तो जो किताबें जलाई गई थी वह बहुत ही कम मूल्य के नहीं थे, बहुत ही अधिक मूल्य के
थे, यह हम जानते हैं। तो क्यों इस कार्य को हम फिर से दोहरा रहे हैं? क्योंकि यह इन महंगी पुस्तकों की कीमत हमें दिखाती है कि वे पौलुस के समय के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन यह जो कहानी है हमें एक और कारण देखने में मदद करता है कि क्यों पौलुस ने इफिसियों को लिखा। उन्हें यह जानने की ज़रूरत थी कि उनके खिलाफ शैतान है, उनके खिलाफ शैतान के हमलों के बारे में क्या करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे चीज़ें पौलुस जो है सिखाना चाहते हैं। और तो और अंत में हम देखते हैं कि जो उसका उत्तर जो है वही इस इफिसियों की पत्री है। और हम देखते हैं कि यह पत्री जो है हमें यीशु को दिखाता है। शायद हम अब तक जो कुछ भी पढ़ा हमने शायद हम भूल सकते हैं, लेकिन यह ना भूलना कि यह जो इफिसियों की जो पत्री है यह हमें यीशु को दिखाता है। यीशु हर शक्ति से ऊपर है ना दोस्तों। यीशु हर शक्ति से ऊपर है और यीशु उन सभी को शक्ति देता है जो उस पर विश्वास रखता है, उस पर विश्वास रखता है, उसे मनन करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है और उन्हें बहुत ही स्ट्रांग ढंग से पकड़ लेता है और उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानता है। ज़रूर प्रभु उन्हें भी आशीष से भर देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।